नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। मैं सिंह संगीता और आज हम मौजूद है बिमटेक में। यहाँ एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन हुआ था बच्चों के लिए, रूरल इमर्शन प्रोग्राम 2025। उसके बारे में हमें यहाँ के उपाध्याय जी और अभिषेक कुमार जी बताएंगे कि इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने बच्चों को क्या सिखाया और क्या खासियत थी। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर के उपाध्याय। मैं डेवलपमेंट से बहुत सालों से जुड़ा हूँ। मैंने शुरू किया था डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन के साथ अमूल में, जब हम लोगों ने गांव की महिलाओं के साथ काम किया। एंड वो जो था एक बिजनेस मॉडल था। हमने गांव में प्रोड्यूसर सोसाइटी बनाई जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती थी। फिर उसके बाद वो दूध लेके डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन में भेजती थी, वहाँ पे उसको प्रोसेस करते थे। फिर अमूल जो है GCMMF वो उसको मार्केट करता था। उसी मॉडल को लेके हमने पहले सब्जी में शुरू किया। फिर जब मैं एकेडमिक्स में आया तो हमें लगा कि हमें ज़रूरत है कि बच्चों को इस बारे में सेंसिटाइज़ किया जाए कि गाँव में क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि भारतवर्ष बसता तो गाँव में है। तो अगर हम गांव की बात करें तो जब तक गांव जाएंगे नहीं, उनके साथ रहेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी प्रयास में बिमटेक में हमने अपने 534 MBA स्टूडेंट्स को 16 गांव में भेजा, जो हमारे साथी अभिषेक जी के यू टर्न के साथ वहाँ पे गए। ये एक संस्था चलाते हैं, यू टर्न फॉर नेचर। ये महिलाओं के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ गए, उनके साथ रहे, गांव में घूमे। उन्होंने 5 विषयों में उनसे बात की, छोटे छोटे समूहों में। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप ने लाइवलीहुड पे किया कि गांव में किस तरह के आजीविका के संसाधन हैं, कैसे वो लोग उसको करते हैं। तो एक समझ पैदा हुई। आज हमने क्या किया कि गांव की महिलाएं आई थी, इन स्टूडेंट्स ने उनको प्रेजेंट किया, उनके साथ वार्तालाप हुआ, तो उनकी समझ और बढ़ी। और सबसे बड़ी बात कि दोनों में सामंजस्य हुआ। ये गांव की महिलाएं स्टूडेंट से जुड़ी और स्टूडेंट जिनमें से अधिकतर शहरी परिवेश से आते हैं, ये उनसे जुड़ी। अब धीरे धीरे आइडिया ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास है, उन्होंने कहा कि हम गांव में महिलाओं के साथ काम करना चाहते हैं, हम उनको कंप्यूटर्स और दूसरी चीज़ें सिखाना चाहते हैं। कुछ लोग मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं। तो एक भावना, एक लौ जली है जिसे हम आगे ले जाना चाहते हैं। आज जो महिलाएं आई थी उनके आगे बच्चों ने ये प्रेजेंटेशन का प्रस्ताव रखा। किस तरीके से महिलाएं उससे प्रभावित हुई और उनके क्या रिएक्शन थे? महिलाएं बहुत खुश थी। एक तो देखिए, हम लोग जो गांव के परिवेश से आते हैं उनके लिए एक अलग माहौल होता है ये। तो एक दूसरे माहौल में आना, फिर स्टूडेंट जो कि आप समझे कि कल बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर बनेंगे, उनके साथ बात करना, ये दोनों के आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे किसी ने कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो हम लोग एक कारवां बनाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ एक, मैंने आपसे कहा ना कि हम तो एक सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। अब धुआं कितना निकलेगा ये हमें नहीं पता, आग लगेगी भी नहीं लगेगी, लेकिन हमारा प्रयास सही दिशा में सही वक्त पे है। ये लोग धीरे धीरे कंपनीज में ज्वाइन करेंगे। इनमें अगर ये लॉ रहेगी तो ये चाहेंगे कि लोगों के लिए हम काम करें। और आपकी जनरेशन, नई जनरेशन में एक बहुत अच्छी बात देखता हूँ, वो ये है कि वो कुछ करना चाहते हैं। अब जैसे आपने देखा कि आजकल लोगों की एस्पिरेशन बढ़ी है, हर कोई बड़ा काम करना चाहता है। आज मैं वो डायलॉग जो हमारे टाइम पे होता था, किसी से कुछ को भाई क्या है, वो कहते नहीं बहुत समस्याएं हैं, सरकार कुछ नहीं करती। आज वो बहुत कम हो गया है। आज लोग कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं करेगी। महिलाओं ने बच्चों के इस प्रेजेंटेशन को किस तरीके से जज किया, उस बारे में बताइए। उन्होंने पहले तो ये देखा कि जो ये बात कह रहे हैं वो उनके गांव के संदर्भ में कितनी सही है। दूसरी बात, उन्होंने ये देखा कि क्या वो बात को समझते हैं, कहीं वो अपनी बात तो नहीं कह रहे। और तीसरा जो हमारे तरफ से था कि उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो किस हाव भाव से पेश करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ महिलाओं का आत्मविश्वास बहुत अच्छा था। उन्होंने स्टूडेंट से भी कहा कि आपको ये बात अधिक जोर से कहनी चाहिए। बहुत ही अच्छा अनुभव था।
थैंक यू सो मच 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यू टर्न फॉर नेचर से अभिषेक कुमार जी मौजूद है, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं और वो किस तरीके से महिलाओं की मदद करते हैं। तो सर, आप हमें बताइए कि महिलाओं को किस तरीके की स्किल आप लोग सिखा रहे हैं? हम लोग कोई स्किल नहीं सिखा रहे। स्किल ऑलरेडी महिलाएं स्किल्ड हैं। उनको कई बारी पता नहीं चलता नो हाउ कैसे करना है, क्या करना है। स्किल करने के लिए गवर्नमेंट, काफ़ी सारे एनजीओज, बहुत सारी एजेंसियां हैं। उनके प्रॉब्लम ये हैं कि वो कहाँ जाएं, कैसे अपने माल बेचें, माल को अपने जो प्रोडक्ट बनाती है वो कैसे ठीक हो। हम एक बड़ी कंपनी की तरह कैसे हम रोज़ाना हमारा जो काम है उसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे आए। तो यू टर्न फॉर नेचर का प्रिंसिपल है क्रिएट शेयर्ड वैल्यू। मैंने कि ऐसा कुछ प्रोपोजिशन क्रिएट करो, ऐसा एक फार्मूला तैयार करो जिससे विन विन सिचुएशन हो। तो जैसे अगर आज देखें, आज का प्रोग्राम है तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदे हैं और इन महिलाओं के लिए भी फ़ायदे हैं। स्टूडेंट्स जा रहे हैं गांव में, वो उस माहौल को समझ रहे हैं। एक तो वो अगर कोई एमएनसी में भी जाते हैं तो आज सारे प्रोडक्ट जितने भी एमएनसीज है आज रूरल मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रही हैं। तो जो बच्चे जितना ज़्यादा रूरल कम्युनिटी के बारे में जानेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट है, क्या बिहेवियर है उनका, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, तो मल्टीनेशन भी उनको ज़्यादा फोकस करेगी, उनको प्रेफर करेगी कि ये इसने एमबीए किया हुआ प्लस ये गांव में भी काम किया हुआ, गांव को समझता है। उनके लिए विन विन सिचुएशन है, स्टूडेंट्स के लिए भी। दूसरे महिलाओं के लिए ये सिचुएशन है कि महिलाओं को कोई नो हाउ बताने वाला नहीं है। तो इसमें से जो स्टूडेंट्स कुछ भी उनको ब्राइट है या उनको लगता है तो वो महिलाओं को मेंटर कर सकते हैं। डे टू डे जो टेक्नोलॉजी आई है उन नए टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, उनको मार्केट आइडियाज बता सकते हैं, प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट पे बता सकते हैं, उनकी और भी एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड अगर समस्या है उनके ऊपर भी हमारे जो यूथ है जो टेक्नोलॉजी से पूरे भरे हुए हैं वो जाकर उसको इम्पार्ट करके उनको भी फ़ायदा पहुंचा सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पर एक शेयर्ड वैल्यू है जहाँ पे दोनों जगह विन विन सिचुएशन है और जहाँ ग्रिड नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता। तो दोनों जगह ग्रिड फैक्टर हमने क्रिएट किया हुआ है। इनको भी इनसे फ़ायदा चाहिए, उनको भी इनसे फ़ायदा मिल रहा है। सो इट विल बी ऑलवेज बेटर। और बिमटेक के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के बच्चे काफ़ी ब्राइट हैं और यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो इनोवेटिव है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बहुत सारे नए आइडिया जो हम लोग ट्रेडिशनल कर रहे थे वो इन्होंने बताया कि बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गांव की महिलाएं आकर इन एमबीए स्टूडेंट को इवैल्यूएट की और उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस इज़ ए ग्रेट थिंग दैट डन बाय बिमटेक। थैंक यू सो मच 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बिमटेक द्वारा एक ये बेहद ही बेहतरीन प्रयास है जो बच्चों को सिखा रहा है कि गांव में किस तरीके से जीना चाहिए।